12-12 ओवर्स के मैच होते हैं ना, ये लॉटरी होते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपकी ट्रू पोटेंशियल नजर नहीं आती है। बट क्या है कि पाकिस्तान 1-0 से अप है, सो सीरीज जीतने का एक नादिर मौका खो दिया और मुझे इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि पाकिस्तान की टीम ये सीरीज जो है जीत नहीं सकी, लेकिन बराबर हो गई। हाँ, ये हम जरूर कह सकते थे कि दूसरा T20 जो बारिश की नजर हुआ उसमें अगर पाकिस्तान जीत जाता तो फिर ये तो जाहिर सी बात है, सीरीज तो पाकिस्तान जीता हुआ था, तो ये चाहे श्रीलंका जीत भी जाता तो पाकिस्तान ये सीरीज जीता हुआ था। लेकिन अगर दूसरा श्रीलंका जीत जाता तो आज भी श्रीलंका जीत गया है। और श्रीलंका मैच तो वैसे भी खत्म हो गया था। श्रीलंका हाँ ने जी। बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की और एंड में जाके मोहम्मद वसीम जूनियर पुराने पंखे की तरह बेचारा घूमने जा रहा था और शॉट नहीं लग रहे थे। लेकिन रन जरूरत से ज्यादा बन गए थे। ऑल्दो पाकिस्तान को वो जो स्टार्ट चाहिए था वो स्टार्ट मिल गया था इन द फॉर्म ऑफ सलमान अली आगा। शाबाश पाकिस्तान, शाबाश। चाहे आप आज का ये तीसरा T20 मैच सिर्फ 14 रन से हार गए हैं, लेकिन आपने T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले हम सबको चार्ज कर दिया है। सलमान अली आगा, आप और आपकी टीम आज जिस तरह का मैच खेल गई है ना, हमें यही चाहिए। यार पता नहीं क्यों हम हर बार वर्ल्ड कप के नजदीक में आके तजर्बे करते हैं। अगर कोई बॉलर है तो इट मेक सेंस, क्योंकि किसी ने रीड नहीं किया। बैट्समैन पता नहीं, बैटिंग उसने अच्छी की है, 170 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है, छक्का भी सोना मारा है, बट वो ओपनर है। अब उसको मिड ऑर्डर में खिला रहे हैं और आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में आप उसको कहीं पे लेके आएंगे? मुझे समझ नहीं आई। ये थोड़ा मुझे लगता है कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट सोच रही है ना कि यार उस्मान खान कीपिंग कैसा रहेगा, तो चलो साबजा फरहान को कीपिंग नहीं देनी तो ख्वाजा को ट्राई कर लेते, चलो एक मैच में चल भी गया। सलमान अली आगा द वे ही बैटेड, क्योंकि यार जब दोनों कप्तान को देखते हैं ना, दोनों कप्तान दोनों नल्ले तो नहीं बोलूंगा, बड़े अर्से से परफॉर्मेंस नहीं किया था T20 में। दुष्यंत चौटाला बहुत ही अच्छा प्ले वनडे T20 में बड़ा करता हुआ आया था, लेकिन एकदम से गायब हो गया। अभी 9 बॉल पे 34 किया। और सलमान अली आगा तो आज तो आगा साहब ने ना, आगा जूस है ना कराची में बहुत मशहूर है, वो आगा जूस वाले लग रहे थे। कमाल बैटिंग की है, स्पिनर पे स्क्वायर ऑफ द विकेट छक्के, पॉइंट पे हर जगह बहुत ही उम्दा बैटिंग की डॉग, इसमें कोई डाउट नहीं है। 375 का स्ट्राइक रेट पाकिस्तान में, क्या हमारी तो नस्लें भी नहीं बना सकती डॉग, क्या बात है कि इतने करीब आती है टीम के कि ये एक और मार्का मार सकें और फिर डिसअपॉइंट करते हैं। और डिसअपॉइंट बॉलर्स ने ज्यादा कि 160 रन 12 ओवर्स में खा लेना, इस पे तो कोई भी बैटिंग लाइनअप जो है वो लड़खड़ा जाएगी इसको चेस करते हुए, क्योंकि आपका एक बड़ी फ्लॉलेस और एक धमाके खेज किस्म की रन चेज में बैटिंग जो है वो एंगेज होनी पड़नी थी और मुश्किल था, ये टारगेट बहुत मुश्किल था। तो मार कहाँ पड़ी, मैच कहाँ आ रहे, वो बॉलिंग की वजह से आ रहे। वसीम जूनियर को बहुत मेहनत करनी है, एक ही तरह से वो बॉल करते हैं और प्रिडिक्टेबल नहीं है, उनको अभी तक कटर्स उनके ठीक नहीं बैठते हैं। और फिर जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ कि जो एंगल्स बॉलर्स ने रखे हुए थे वो शॉट्स जो थी उन एंगल्स को मिस कर रही थी। सो अगर आपने कटर करना है या स्लोअर बॉल करना है, वो आपका फील्डर उस तरह से मिड विकेट में फॉर एग्जांपल एडजस्ट होना है। इसी तरह से अगर आपने वाइड यॉर्कर करना है तो आपका जो पॉइंट का फील्डर है उसको एडजस्ट करना है, उसको और ज्यादा फाइन होना है। तो ये क्योंकि T20 और खासतौर पे 12 ओवर्स का जब मैच होता है तो हर बॉल एक इवेंट है, आपका मेक और ब्रेक सिचुएशन बॉलर के लिए बनी होती है, टीम्स के लिए बनी होती है, क्योंकि हैंडफुल ऑफ ओवर्स है, हर बॉल जो है वो आपके लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर आपको विकेट भी मिल रही है 12 ओवर्स के मुकाबले में, वो कोई बहुत मानी खेज चीज नहीं होती है, क्योंकि हुआ क्या, श्रीलंका का रिदम तो नहीं टूटा। श्रीलंका के बल्लेबाज आए, किसी ने 10 बॉलों में 20 कर दिया, किसी ने 8 बॉलों में 25 कर दिया, तो वो उन्होंने लंबी इनिंग्स तो नहीं खेली उनके बल्लेबाजों ने, मगर चौके छक्के लगा लगा के कमर तोड़ दी। पाकिस्तान की बॉलिंग का कॉन्फिडेंस एक तरह से शैटर कर दिया और बाउंस बैक एबिलिटी जो पाकिस्तान के पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वैरायटी है, वो दिखी नहीं है। और ये आगे चल के वर्ल्ड कप के मुकाबलों में जब प्रेशर पड़ेगा तो किसी ना किसी को फिर बाउंस बैक करना है ताकि इनिंग्स को कंट्रोल में ला सके। इनिंग्स को कंट्रोल में लाते हुए दिखी नहीं है, इसलिए कि आपके पास मिस्ट्री थी अब्रार की, उनको भी मार पड़ी। साइम अयूब को इस्तेमाल नहीं किया, मैं हैरान हूं। या सलमान अली आगा ने खुद आगे एक ओवर नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर से इतने ज्यादा ओवर्स करा दिए और वो इतने एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे कि उन पर फिर ट्रस्ट कर लिया। तो ऐसे नहीं बात चलेगी। आई थिंक फ्रॉम कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फील्ड प्लेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ी सी आपको और ज्यादा गेम को अप करना है। और हर एक जो मैच होता है, खासतौर पर जब हारते हैं तो एक लेसन होता है। तो कैचिंग भी थोड़ी इंप्रूव होने वाली है। चले मानता हूं ये वेट आउटफील्ड थी, वेट आउटफील्ड में गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, फिर पाकिस्तान सीरीज हार जाता। वो मैं वही बात बोलता हूँ ना हमेशा कि 7वें नंबर पे टीम पाकिस्तान की है, 8वें नंबर पे श्रीलंका की है। दोनों में से जो बेहतर तरीके से खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन हम अगर अपनी बॉलिंग की बात करें, लेकिन अगर हम अपनी बैटिंग की भी बात करें तो फिर भी हमारी टीम उनसे बेहतर नजर आती है। सबसे पहली जो गलती जो मुझे नजर आती है कि सलमान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। वो इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये 20 ओवर का मैच नहीं है, और दूसरा ये इंग्लैंड नहीं है, ये न्यूजीलैंड नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसी इंग्लिश कंडीशंस नहीं है जहां पे मैच भी 12 ओवर का है और बारिश होती रही। जब कवर हटाए तो नीचे विकेट भी सॉफ्ट है, थोड़ा सा पानी चला गया होगा, मॉइस्चर भी है। क्योंकि आप इंग्लैंड जैसी कंडीशन की बात करें ना, ये न्यूजीलैंड में ठीक है ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, लेकिन जिन ग्राउंड्स में नहीं होती तो उन ग्राउंड्स के वेदर भी आपने देखा ठंडे वेदर है, वहां पे बारिश भी होती रहती है, ग्राउंड सॉफ्ट होता है, नीचे पानी गया हुआ होता है। इस तरह इंग्लैंड के अंदर भी होता है, ठीक है। तो जब आप इन कंडीशंस में खेलते हैं तो आपकी सोच ये होती है कि यार ओवर बेशक कम है, लेकिन जो है टॉस जीत के पहले फील्डिंग करते हैं, उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। बॉल स्विंग सीम कुछ ना कुछ अगर हुआ तो हमें जरा फायदा हो जाएगा, या अगर विकेट सॉफ्ट है तो उसमें नया बॉल भी थोड़ा ग्रिप होता है, ठीक है ना। तो 12 ओवर में कौन सा बॉल इतना पुराना हो जाए ना, थोड़ा ग्रिप होगा तो
हमें दोनों फायदे मिल जाएंगे, फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट मिल जाएगी, स्पिनर को भी। लेकिन थोड़ा सा दिमाग मेरे ख्याल इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा कम ओवर जब आप खेलते हैं तो आप पहले बैटिंग करते हैं, और ऐसी जगह पे जहां पे मुझे नहीं लगता ना यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़े हुए होते हैं, श्रीलंका में बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा होता है बॉल, यहाँ पे यहाँ बड़ा इवन पिचेस है यार, स्पिनर्स को भी सपोर्ट मिलती है, फास्ट बॉलर्स को भी मिलती है, बैट्समैन को भी मिलती है, जो कि हमें आज भी नजर आया और उससे पहले मैचेस में और हमेशा में नजर भी आया। उसके बाद कैसे पानी जा सकता है मुझे समझ नहीं आती। पूरे ग्राउंड कवर होता है, और श्रीलंका के कवर्स के बारे में पूरी दुनिया बात करती है कि यार इनके जो कवर्स हैं ये इतने जबरदस्त हैं कि जितनी तेज बारिश हो जाए, ठीक है, 1.5-2 घंटे के बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। ड्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा है, पानी जाता ही नहीं, और कवर्स भी आपने देखा पूरे ग्राउंड में कवर्स होते हैं। तो ये मुझे लगता है मिस्टेक की। और आपने देखा जब मैच शुरू हुआ मार कितनी लगी भाई, जब आपने 12 ओवर खेलने हैं तो 12 ओवर में जिस टीम ने पहले बैटिंग करनी तो उसके ऊपर तो प्रेशर ही कोई नहीं है। उसको ये तो जरूर पता ना कि हमने 12 ओवर खेलने खुला मारना है पहली बॉल से, और वो लगते भी हैं, ज्यादातर लगते भी हैं क्योंकि प्रेशर कोई नहीं होता। अब यही 12 ओवर में पाकिस्तान ने 161 करने थे, तो कितना प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। जिस तरह से वो आए 375 का स्ट्राइक रेट, हु वुड हैव थॉट कि एक तरफ आपके पास प्लेयर है साहबजादा फरहान जैसा, साइम अयूब जैसा, और फिर आगे टीम में आपने नाफे को इस काम के लिए रखा है, उस्मान इसके लिए मशहूर है, लेकिन सलमान अली आगा ऐसा खेल गया 45 रन की इनिंग, हम उसमें कैपिटलाइज नहीं कर पाए। वो जो स्टार्ट दे दिया था और बैक टू बैक विकेटें गिरती रही, क्या कहेंगे? बिल्कुल अजीब। सबसे पहले तो श्रीलंका ने जो बैटिंग की है, आप देखेंगे जब आप 160 चेज कर रहे होते हैं ना, तो आपको पहले बॉल पे इंटेंट दिखाना होता है। जो मैंने कल बात की है ना, जो पहला बॉल खेलते हुए ना आप बॉलर्स को अंडर प्रेशर करते हैं, श्रीलंका ने वो किया है। जैसे आप देखें श्रीलंका के पहली बॉल नसीम शाह की बाउंड्री लगी, ठीक है, मिस फील्डिंग होगी, लेकिन उसने अपना इंटेंट दिखाया मिशारा ने। उसके बाद आप देखेंगे जो बैट्समैन आया, धनंजय डी सिल्वा पहला बॉल खेल रहा, सामने नसीम शाह को छक्का मार दिया। 12 ओवर्स के मैच में आपको क्लैरिटी के साथ आना पड़ता है, जैसे आज सलमान अली आगा आया। उसके बाद आप देखें शनाका ने जो 9 बॉलों पे 34 रन बनाए हैं। हमारे बॉलर्स तो मुझे लग रहा है कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कैसे बॉलिंग करनी है। कुशाल मेंडिस ने 30 रन बनाए हैं, मिशारा ने 20 रन बनाए हैं। आप देखें 20-20 30-30 रन कितने इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट शनाका के 34 रन, जिसकी वजह से 160 रन 12 ओवरों में। इट्स मीन द वेरी पुअर, वेरी बैड बॉलिंग सब बॉलर्स ने की है। कोई एक बॉलर से नहीं लग रहा था जिसको आप कह सकते हैं कि ये कंटेन कर रहा है या आउट करने नहीं जा रहा। तो समझ नहीं आ रही थी कि वो बॉलिंग करे तो करे कहाँ पे। भाई मुझे तो जैसे अब हम अक्सर जब हारिस रऊफ की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं विकेट टेकर है, बट यहाँ पे ना T20 में बड़ा सिंपल है कि आपको कंटेनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि वो रन इतने हो जाएंगे तो फायदा। जैसे अभी आप वसीम जूनियर की बात कर रहे थे, 13 रन पहले ओवर में दिए, 1 विकेट ली, दूसरे ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट ली, तीसरे ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट ली। विकेट तो ले रहा है, बट वो जितने रन वो दे रहा था तो मैच तो हाथ से स्लिप हो रहा था। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। आपको फहीम अशरफ खेल रहा हो, 12 ओवर का मैच हो, 100 ओवर तो नहीं ना करने वाला। मुझे एक बात बताया, आपने नवाज ने 8 रन दिए 1 ओवर में, उसके बाद ओवर ही नहीं करवाया। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि थोड़ी सी कैप्टनशिप, ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि अब वर्ल्ड कप में चलना है, तो ये चीजें कप्तान को सोचनी पड़ेगी, कोच को बतानी पड़ेगी कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहा है, कहाँ पे उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो बतानी बड़ी जरूरी है। अदरवाइज आप किसी मेजर मैच में, नॉकआउट मैच में, वर्ल्ड कप में ये ऐसी कैप्टनसी होगी तो फिर आपके पास वापसी का चांस नहीं होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।